मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके विरोधी आपको देखकर इतने ज्यादा जेलस क्यों होते हैं? आग बबूला क्यों हो जाते हैं? क्यों वह जलकर राख हो जाते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या कारण है? क्यों यह लोग इतना ज्यादा जेलस फील करने लगे, मन ही मन क्रोध करने लगे हैं? कुछ इस कदर के आपको कुछ कह भी नहीं सकते। जब आपने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इग्नोर आपके अंदर आ गई है। पहले क्या था आप इनके व्यवहार में और इनकी बातों में? आप जो भी करना चाहते थे या कहना चाहते थे, अनइंटेंसली इनकी इंटेंशन तो एक रहती थी कि आप जैसे सीधे भोले भाव के इंसान थे, इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते, ऐसे लोगों को, जो धूर्त लोग होते हैं, चालाक जैसे चालाक लोमड़ी की कैटेगरी लोग होते हैं, वह सीधे सच्चे दिल के साफ लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख बेवकूफ नाम दे दे करके बुलाते हैं। इस कदर यह आपके साथ में व्यवहार करते थे। इनको पता था कि आप लोगों को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप तेज हो जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो आप घबरा जाओगे। तो उस प्रकार की चीजें ये आप लोगों के साथ करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ, कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा सुनना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसा कर देना जिस पर आप रिएक्ट करें, और आप रिएक्ट करते थे। और इससे होता ये था कि उनके इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाते थे। वह जिस इंटेंशन से गेंद फेंकते थे, जाल फेंकते थे, आप उस जाल में फंस जाते थे। अब आपने खुद को अलग किया। जब किसी एक परमात्मा के नेक बंदे पर उसकी अच्छाइयों पर ही वार होने लग जाते हैं, तो भगवान उस बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा यह नेक एक प्यारा बच्चा है, लेकिन अपने सीधे सच्चे भोलेपन की वजह से लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं, इसको हट कर रहे हैं, इसको तकलीफ दे रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो फिर भगवान आपका हाथ थामना शुरू कर देते हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद होता है। आप अकेले में इतना एंजॉय करते हैं कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं होता। जो इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है। वह इंसान खुद से कनेक्ट होता है, और खुद से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि परमात्मा से कनेक्ट होता है। वह अकेला भले ही हो, लेकिन उसके पूरे मन की मन, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, उसके अनंत कोटि के दिव्य ज्ञान के भंडार केंद्र खुले हुए होते हैं। और इसी वजह से आपका ऑरा, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके हाव भाव, बोलचाल, सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ आपके लिए तो फियर क्रिएट होते थे, जो इन मेजॉरिटी थी वह सब कुछ खत्म हो चुकी है। आज की डेट में आप एक बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, और इसी मैच्योरिटी को देखकर इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है। ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस कदर मजबूर है कि वह कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। आप ऐसे तो स्वभाव के इंसान हैं जिसको नैतिकता पर भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, मोरालिटी पर भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है। और बात करेगा सामाजिकता की, तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप तो सामाजिक लोग जो है वह भी बहुत पसंद करते हैं। समाज भी आपको ग्रीन टिक देगा, और नैतिकता भी आपको ग्रीन दिख देगी, और परमात्मा ने तो आपको दिया ही ग्रीन, ठीक है, या कि आप हर तरीके 1 in 1 है, A1 ग्रेड आपकी है। तो ये चीजें देखकर ये लोग इस कदर हैरान परेशान है कि गलत तो हम ही हैं, हम इसको कहे तो कहे क्या, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपने जो सहनशीलता पेशा नरक है, इन लोगों के द्वारा आप बहुत टॉर्चर हुए हो। और अब ये टॉर्चर निस्साब पर नहीं चलने वाली। दाव पेंच ये अब भी लगाते हैं अपने दिमाग के, पूरे दौड़ते हैं, जितना अंदर दौड़ाया जाता है कि हम क्या ही करते, कैसे इसको दोबारा से उस कंडीशन में पहुंचा दे जहां हम इससे पहले रखा हुआ था।
इन लोगों को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि इन लोगों ने आपकी हालत क्या कर दी थी। इस तरीके से अपने आप को शहंशाह समझते थे। देख हमने किसी को कैसे बंदिशों में बांध करके, जैसे किसी को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, इस कदर इन लोगों ने आपका किया हुआ था। तो अब यह चीजें इनको रास नहीं आ रही। आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, स्टैंड भी ऐसा कि समाज आपके साथ होगा, नैतिकता आपके साथ होगी, एंड परमात्मा आपके साथ होंगे। आप किसी भी तरीके से गलत नहीं है, आप किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अब इनको ये चीज़ें हैरान परेशान मजबूर कर रही है, जलकर राख कर रही है कि हम इसको तोड़े तो आखिर तोड़े कैसे। इसने तो हमारे सारे हथकंडे फैल कर दिए हैं। जितने लेवल तक हमें गिरना था हम गिर चुके, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने इन लोगों को असहाय कर दिया है, आप लोगों ने इन लोगों को पीड़ित बना दिया है। किस तरीके से बनाया? आपने अपने परमात्मा पर विश्वास रख के अपने दुख में भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। लोगों ने क्या नहीं आपके साथ किया, किस कदर आपको तोड़ा नहीं, किस कदर लोगों ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप सदैव ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहे। आपके जीवन में हमेशा परमात्मा के प्रति लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान हमेशा रहा है। कभी भी आप ईश्वर को भूले नहीं हैं। ये सारी चीजें इनको परेशान करती है, इनको हैरान करती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। पहले इन लोगों ने आपके भीतर एक गजब का भय बैठा दिया था, और उस भय के चलते आपके भीतर इतनी बिनिश, इतनी कमजोरियां आ गई थी कि आपको दब्बू इंसान बना दी थी। आप थे नहीं, ऐसे इन लोगों ने आपके भीतर अनेकों फियर फैक्टर क्रिएट कर दिए। आपकी अच्छाइयों को भी आपकी बुराइयों में कन्वर्ट कर दिया, आपकी स्ट्रेस को भी आपकी वीकनेस बना दिया। ये इस तरीके के चालाक लोग हैं। मगर बुराई चाहे लाख हथकंडे अपना ले, बुराई चाहे लाख नाच नाच ले, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे, आप परमात्मा के बंदे हैं, आपने कभी मन में कोई गलत इंटेंशन रखते हुए किसी को हर्ट नहीं किया, तो यकीन माने कभी आपका बुरा नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि एक सच्चे नेक और परमात्मा का जो बंदा होता है, इंसान होता है, उसके जीवन में रुकावटें बहुत आते हैं। क्योंकि यह जो बाहरी माहौल है, ये जो मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट है? लोभ बस, लालच बस, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है किसी से भी कनेक्ट होने का। जितनी भी दुनियादारी में लोग हैं, चाहे वह माता पिता है, भाई बहन है, मित्र है, संगे संबंधी है, यारे प्यार, एक दूसरे से कनेक्ट, किसी लालच मबस है, किसी लोभ बस, सभी एक दूसरे से किसी स्वार्थ भाव रखते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से स्वार्थ रखते हो कि वो हमारी बड़े होकर सेवा करेगा। बच्चे भी अपने माता पिता से संपत्ति का स्वार्थ रखते हैं। ये जो जाल है माया का, यह बुना ही गया स्वार्थ की नींव पर है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करते हैं, आप हर चीज निस्वार्थ भाव से करते हो, और यह जो निस्वार्थ भाव होता है वह परमात्मा के लाखों करोड़ों में से एक नेक बंधे में होता है। तो यही चीजें देखकर ये जल भुन के राख हो जाते हैं। ये इंसान पहले ऐ नहीं था, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, अब इसके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपको परमात्मा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं। इनको पता हो चुका है कि कोई डिवाइन पावर है, कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर है आपके साथ, जो आपको हर समय सपोर्ट करती है। पहले तो यह लोग आपको स्टॉक बहुत करते थे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, और कहीं ना कहीं आपको झांकते रहते हैं कि आखिर उसकी लाइफ में चल ही क्या रहा है। आपको पूरे तरीके से हाईजैक करके रखते हैं कि आखिर इतनी इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पर पहले क्या था, आप खुद ब खुद अपने मुंह से रिवलिंग करते रहते थे, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। हर एक बात उन लोगों को बताते थे अपनी लाइफ का, हर एक प्रोस्पेक्ट आप उनके सामने रखते थे। पर अब ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपके भीतर बहुत चेंज कर दी है। परमात्मा ने आपको समझा दिया है कि मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। जैसे लोग आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी गलतियों की वजह से वह चीज़ आपने सिक्योरिटी रखनी शुरू कर दी। अब आप किसी को अपना भेद देना पसंद नहीं करते, और अब आप किसी को भी अपने बारे में कुछ भी कहना बताना पसंद नहीं करते। अब आपके खुद ब खुद इनर वर्ल्ड में ऐसा बदलाव कर दिया गया है,
परमात्मा के द्वारा। अभी ये मिस्टेक्स, ये गलतियां अब आप नहीं करते हैं। ये आपकी लाइफ की लर्निंग थी, ये लेसन थे, और यही सब चीजें देखकर ये लोग परेशान हैं। हराम है, जल भून कर राख हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आखिर हम करें क्या? इसने खुद को संभाल लिया है, अब हम इसको नहीं तोड़ सकते और यह कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको यकीन माने, क्योंकि आप परमात्मा के नेक बंदे हैं। ये भले ही अपनी एड़ी से छोटी तक का जोर लगा ले, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक देने वाली सल हो और ये लोगों को दूध काने वाली, फटकने वाली लोगों का वजूद करने वाली आत्माएं हैं। तो यह नकारात्मक शक्तियां हैं और कभी इनकी चलने वाली नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप पर परमात्मा की दया है। ईश्वर आपके साथ हमेशा है। आप इनसे 10 कदम आगे रहेंगे, परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहेगी और आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, आपको मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही हैं, किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है? मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन भी बद इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 8 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे ना उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहा है। 2400 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं। तीनों के तीनों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। माता रानी आपको कहना चाहती हैं, आप ऐसे नहीं आई थे। बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन माता रानी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही है कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी आपको जिताना चाहती हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि माता रानी की प्लानिंग बन रही है, आप इंडिसीजन हो रहे हो। आपको यह लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रही। आप ऐसा सोच रहे हो, पर माता रानी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो यह निहायत ही बेवकूफ़ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इन